अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मिशू का इंटरव्यू है अलीना के स्कूल में। जी हाँ, अलीना के स्कूल में अब जाएगी मिशू। तो अभी ना अलीना का एग्ज़ाम्स ओवर हो गया है, समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है। तो 2.5 महीने का छुट्टी भी मिला है अलीना को। बट हम इंडिया जा रहे हैं ना, फिर आने के बाद शायद लेट हो जाता, तो हमें लगा कि पहले ही इसका इंटरव्यू करवा लेते हैं, सीट रिजर्व कर लेते हैं। तुम प्रिपेयर्ड हो मिशू इंटरव्यू के लिए? हाँ। मिशू को सब कुछ आता है, कलर्स, शेप्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, हाँ। सब पूछेगी टीचर। सब आता है तुमको? हाँ, ओके। मिशू कहाँ जा रही है? तो यहाँ देखिए धूप इतनी ज़्यादा कड़क है कि मिशू आंखें भी नहीं खोल पा रही है धूप की वजह से। और एक्चुअली अलीना का स्कूल हमारे घर से बस 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बट धूप इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि हमें कार लेकर आना पड़ा। और यहाँ पे इंटरव्यू मिशू का है और डर मुझे लग रहा है। वैसे तो हमने सब कुछ बताया है उसे उसे आता है सब कुछ, बट स्टिल पता नहीं क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे। और ये है अलीना का स्कूल का एंट्रेंस। हम बाहर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। कोई बच्चा ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए लेकर गए उसे, किसी बच्चे को। तो अभी हमारा नंबर आने वाला है। हेलो, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट? Yeah. हाँ, Yeah. आर यू कॉन्फिडेंट? Exactly. हाँ, यू नो एवरीथिंग राइट मिशू? Red. यू नो एवरीथिंग राइट? Red. और इंटरव्यू ना मिशू का है और डर मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछेंगे। तो मैं उसे पूछ रही थी ऐसा ऐसा पूछेंगे। Yeah. No, no, not like that. They will ask you randomly anything like what letter is this, what number is that, which color is this, like that. You have to tell them, okay? You know everything, I know. Yeah, they put on the board the colors. Yeah, they put everything on the board and you have to tell. I know type. Yeah. I know the colors. Brown, red, orange, green, blue. तो अब बहुत जल्द ना मिशू का एक नया चैप्टर लाइफ का स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब अलीना के साथ मिशू आएगी स्कूल में। और छुट्टी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लाइक अलीना थोड़ा लेट आती है, छोटे बच्चों को ना जल्दी छुट्टी हो जाता है। और हम इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो अलीना फ़्लाइट का सीट चूज़ कर रही है। इस तरह से ना आप सीट चूज़ कर सकते हो, कौन सा बेस्ट सीट रहेगा आपके लिए। और मिशू को अकेले लेकर अंदर चले गए। मुझे लगा पेरेंट्स को भी साथ लेकर जाएंगे, तो इतना मुझे डर लग रहा था ना कि पता नहीं जवाब दे पाएगी कि नहीं। They asked me shapes, numbers, and letters. एवरीथिंग? Yeah. You said everything to them? What they said? They said, should we use Huh? laptops? Laptops? Yeah. What laptops? Should we use laptops for kids? No? I don't know because we can't. तो एडमिशन के लिए ना जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है सारा यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करके उन्हें देना है। और यहाँ पे फ़ीस भी सब मेंशन किया हुआ है, केजी से लेके 12 तक, मतलब जैसा ऐसा फ़ीस होता है वैसा पूरा दिया हुआ है। तो एडमिशन तो हो गया, मिशू ने अच्छे से क्लियर कर लिया था इंटरव्यू। टीचर्स काफ़ी खुश थी, बोल रही थी फटफट जवाब दे रही थी। और अब ना हम आ गए लंच करने बाहर। हस्बैंड ने बोला चलो बाहर लंच करते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है। हम काफ़ी देर स्कूल में बैठे थे, टाइम लग गया वहाँ पे। Water. I want to eat water. Nobody eats water. You know that, right? I want to eat water. Fruit. Fruitsy fruit. Where is the fruit? Ay! Melado. Melody? Mishu, come here. आप यहाँ आ जाओ नहीं तो। Mishu, you come with mama. यहाँ बैठोगी तुम। तो अलीना ने लिया था यहाँ पे चिकन बिरयानी, यहाँ रायता सर्व कर रहे हो पत्ते में। अच्छा लगता है खाना कभी कभी ट्रेडिशनल वे में। तो इस रेस्टोरेंट में ना इस तरह से सर्व करते हैं। तो हस्बैंड ने थाली मंगा लिया था, उन्हें थाली बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ सब्ज़ी, चटनी, सलाद, पापड़ इस तरह से। और चावल बाद में लेंगे, उन्होंने बोला पहले रोटी खाऊंगा। और अब ना ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। और सुबह सुबह इतनी कड़क धूप है कि देखा भी नहीं जा रहा है, आंख भी नहीं खुल रहा है प्रॉपर धूप देखकर। एनीवेज मैं आ गई थी किचन में, ना खाना पीना तो करना ही होता है, सर्दी हो या गर्मी। तो मैंने ना रात में भिगो कर रख दिया था फर्मेंट होने के लिए डोसा का बैटर। तो आज मैं इडली बनाऊंगी। और मेरे घर में साउथ इंडियन फूड बहुत बनता है, स्पेशली नाश्ते में साउथ इंडियन ज़्यादा बनता है क्योंकि हस्बैंड को पसंद है।
और अब तो हस्बैंड से ज़्यादा मुझे पसंद आने लगा है साउथ इंडियन फूड, क्योंकि ना बहुत कम ऑयल में प्रिपेयर हो जाता है। आप डोसा बनाते हो या फिर इडली बनाते हो जो तो जस्ट आपको स्टीम करना होता है। और शादी से पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी साउथ इंडियन फूड, मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आता था। मतलब कभी कभी बाहर चली गई तो ऐसा होता है ना, आप यूज़ टू नहीं होते होते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता है। बट धीरे धीरे अब तो मेरा फेवरेट हो गया है, थैंक्स टू माय हस्बैंड। और काफ़ी हेल्दी होता है, क्योंकि फर्मेंटेड फूड ना गट के लिए बहुत अच्छा होता है, गट फ्रेंडली होता है। और आज मैं बना रही हूँ राइस कुकर में। बस 10 मिनट का ना मैं टाइमर लगा दूँगी तो अपने आप ये बन जाएगा, और मुझे बार बार चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए स्टीम का ऑप्शन रहता है, इस तरह से लगा दो, 10 मिनट का टाइमर सेट हो गया है। तो जब तक हमारा यहाँ पे इडली बन रहा है मैं चटनी बना लूँगी। और चटनी कोकोनट वाली चटनी नहीं बनेगी, क्योंकि कोकोनट ख़त्म हो गया है और मैंने रीस्टॉक भी नहीं किया, क्योंकि हमें इंडिया जाना है ना, फिर मंगा कर आधा यूज़ होता आधा फेंकना पड़ता, ख़त्म नहीं कर पाती। तो ये सोचकर मैंने सोचा चलो कुछ और बनाते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में चटनी बनेगी और बहुत टेस्टी बनता है ये वाला चटनी भी बिना कोकोनट का। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्या कनाडा वापस नहीं जा रही हो, कनाडा का पीआर आपने छोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं है, जब मैं वहाँ से निकल रही थी तब भी मैंने रीज़न्स वगैरह बताया था कि मैं कनाडा से क्यों जा रही हूँ। मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया था कि बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे थे, स्पेशली मीशू बहुत बीमार रहती थी वो, तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था जिस तरह से वो बीमार पड़ रही थी। तो हमने डिसीजन लिया था कि अभी वहाँ से निकल जाएंगे, फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम फिर वापस आएंगे। तो इंशाअल्लाह जब हम वहाँ पे मूव होंगे तो आप लोगों को सब कुछ बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कनाडा का पीआर छोड़ दिया है, नहीं, हम जाएंगे ज़रूर, बट अभी टाइम है जाने में। जब वो टाइम आ जाएगा तो आप लोगों को बताएंगे। और दुबई में भी हमने घर लिया है, तो कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं करेंगे दुबई से। ऑब्वियसली हमारा घर रहेगा यहाँ पे, तो हमारा आना जाना लगा रहेगा। हम वेकेशन स्पेंड करने यहाँ पे आएंगे बच्चों को लेकर, और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंट्री है घूमने फिरने के लिए। तो हमारा दोनों जगह मतलब हमारा ठिकाना रहेगा, एक कनाडा में एक दुबई में, इस तरह से हमने सोचा है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कैसे क्या होता है, बट हाँ हम जाएंगे ज़रूर, ये तो कंफर्म है। इंशाल्लाह जब जो होगा वो बताएंगे, आप लोगों को सारा अपडेट देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पीनट जो है ना वो रोस्ट हो गया अच्छे से, तो इसका छिलका निकाल लेंगे। तो मैं विदाउट कोकोनट चटनी बना रही हूँ, बहुत अच्छी सी रेसिपी है। प्याज, टमाटर, ग्रीन चिलीज़ को हल्का सा ऑयल डाल के रोस्ट कर लो, हल्का सा पका लो, उसमें नमक डालो, थोड़ा सा पीनट्स डालो रोस्ट करके, पानी डालो और उसका अच्छा सा ना चटनी बना लो। और ये चटनी ना इडली से ज़्यादा डोसे में अच्छा लगता है, डोसे के साथ बहुत मज़ा आता है। या चीला बना लो, कोई भी चीला, बेसन का चीला हो या दाल का कोई चीला बना रहे हो, उसके साथ भी बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है, इसका कभी ट्राई करना। और यहाँ पर देखिए हमारा इडली बनकर रेडी हो गया है। और इडली बनाना इजी तो है ही, साथ साथ ना जल्दी भी बन जाता है और हेल्दी भी है, इसलिए मैं प्रिफ़र करती हूँ। हफ्ते में 3 दिन तो हमारे घर पे इडली डोसा ऐसा हो ही जाता है, और मुझे अच्छा भी लगता है खाने में। तो बस मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया है और हमारा ये नाश्ता रेडी हो गया है। तो नाश्ते के बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। हस्बैंड को ऑलरेडी मैंने दे दिया। मैं थोड़ा लेट में नाश्ता कर रही हूँ, तो उन्होंने पहले ही नाश्ता कर लिया। और बस यहाँ पे देखिए मेरा कॉफ़ी रेडी हो गया है। और नाश्ता करने के बाद हम आ गए थे लुलु, हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स लेना था यहाँ से, क्योंकि हम इंडिया जा रहे हैं ना, तो थोड़ा छोटा छोटा पैकेट्स बनाकर इस तरह से हम ले जाते हैं ड्राई फ्रूट्स का, और डेट्स ले जाते हैं मोस्टली हम। तो वही यहाँ से सब कुछ पैकेट बनवा रहे हैं। हाँ हाँ। और मिशू यहाँ पर आके ये टॉय को देख के ज़िद करने लगी, बोली मेरे पास एक भी इस तरह का टॉय नहीं है, मुझे ख़रीद कर दो। इतनी खुश हो रही है।
इतना मैंने समझाया इसे बट ये लेकर ही मानी। देखिए बिल करवाने ले जा रही है पापा के पास। वायरल चॉकलेट। और हस्बैंड ना यहाँ पे कुनाफा चॉकलेट ले लिए थे, मतलब एक एक दिरहम में ना लुलू में कुनाफा चॉकलेट मिलता है सब पीस के हिसाब से। तो वही हमने थोड़ा इन्जॉय किया, बच्चों ने यहाँ पे थोड़ा सा राइड वगैरह इन्जॉय किया। और मैंने अपना गोल्ड का पहले वाला ईयरिंग ना एक्सचेंज करवा के ये ले लिया है, क्योंकि पहले जो ईयरिंग था, ईयर स्टड था, वो बहुत मोटा डंडी था उसका, तो होल मेरा बंद हो गया था। मैंने ईद में ना फेक ईयरिंग्स पहना था, उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैंने नहीं पहना, तो वो होल छोटा हो गया था, नहीं जा रहा था। तो देखिए मैंने एक्सचेंज करके लिया है और सिर्फ मुझे 135 दिरहम्स यहाँ पे करना पड़ा। जितना ग्राम का सोना था उतना ही ग्राम में मेरा एडजस्ट हो गया। तो मेकिंग चार्जेस वैट वगैरह 135 दिरहम्स एक्स्ट्रा लगा बस। और यहाँ पर देखिए मैं पैकिंग वगैरह थोड़ा बहुत कर रही थी, और इंडिया जाना है तो ऑब्वियसली बच्चों का तो पैकिंग हो गया है, बस हस्बैंड का और मेरा बच गया है। तो पहले मैं अपना कपड़ा सब रख लूँगी। तो अलीना और मिशू के डिमांड पे यहाँ पे बन रहा है मलाई कुल्फ़ी। आइसक्रीम खाने की ज़िद कर रहे थे, बोल रहे थे बाहर से मंगाएंगे, इतनी गर्मी हो रही है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, सारा इंग्रेडिएंट्स पड़ा है घर में, मुझे सब ख़त्म करना है इंडिया जाने से पहले, नहीं तो सब बर्बाद होगा। मैं मलाई कुल्फ़ी बनाती हूँ। तो घर पे आम पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे आम के स्लाइसेस मैंने कर लिए। इसका ना मैंगो मलाई कुल्फ़ी बनाऊँगी, तो इन्हें बहुत पसंद है वैसे भी मैंगो का मलाई कुल्फ़ी। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स है, आमंड्स और कैश्यू नट, इसको मैं क्रश कर लूँगी। तो 1 लीटर दूध को मैंने इतना बॉईल किया है कि वो ½ लीटर हो गया है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क, जो ईद में ना डिज़र्ट बना के बच गया था। मैंने ईद में एक पुडिंग बनाया था, अरेबिक पुडिंग, उसमें से बचा हुआ है। ड्राई फ्रूट्स ऐड किया, यहाँ पे मैंगो को मैंने ब्लेंड कर लिया है और दूध को अच्छे से पका लिया था। जो दूध जितना थिक होगा ना, टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो कंडेंस मिल्क के साथ ड्राई फ्रूट्स डाल के अच्छे से 5-7 मिनट मैंने और भी बॉईल कर लिया। तो इस तरह से देखिए दिख रहा है दूध कितना थिक हो गया है। इस तरह से आप घर पे बनाओगे ना मलाई कुल्फ़ी, तो बाहर का आपको खाने का मन नहीं करेगा, इतना टेस्टी बनता है। और ये मटका जो आप देख रहे हो ना, मैंने चाय मंगा के एक बार घर पे पिया था, तो मटका इतना खूबसूरत था, तो मैंने फेंका नहीं, रख दिया था धोकर। तो मैं अपना जो मलाई कुल्फ़ी अलग कर लूँगी, क्योंकि मुझे प्लेन वाला अच्छा लगता है। मैंगो ऐड करने के बाद मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, बट हस्बैंड को, लीना को पसंद है। तो मैं यहाँ पे मैंगो डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैंगो डालने से ये बन गया मैंगो मलाई कुल्फ़ी। आप प्लेन भी बना सकते हो, मैंगो मलाई कुल्फ़ी भी ऐसा बना सकते हो। और सीज़न में अगर है तो खाना चाहिए। अगर आप लोगों को आम पसंद करते हो तो ऑब्वियसली सीजनल फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए। बट मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आता है मैंगो का फ्लेवर ये कुल्फ़ी वगैरह में, इसलिए मैं अपना सेपरेट कर लेती हूँ। तो मेरे पास कुल्फ़ी का जो मोल्ड आता है मेरे पास नहीं था, तो मेरे पास ये आइस क्यूब का ट्रे पड़ा हुआ था। मुझे लगा चलो कुछ भी है उसमें डाल के बना देते। आपके पास भी अगर नहीं है तो आप छोटे छोटे प्याले में या छोटे छोटे ग्लास में, या फिर जो डिस्पोजेबल कागज़ का कप आता है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, पेपर कप्स, कैसे भी आप बना सकते हो। तुम खाओगी मैंगो कुल्फ़ी? हाँ, अभी नहीं खा सकते, कब खाएंगे? फ्रिज में डाल के। फ्रिज में डाल के जब कूल हो जाएगा तब, राइट? हाँ। तुम कभी खाई हो मैंगो कुल्फी मम्मा के हाथ का बना हुआ? मम्मा फर्स्ट टाइम बनाई तुम्हारे लिए, राइट? नहीं, फर्स्ट टाइम अपनी खाई है पहले, तुम नहीं खाई। और कभी भी ना फ्रिज में आप चीज़ों को रख रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों को, तो अच्छे से उसको बंद कर दे टाइटली, ताकि हवा उसके अंदर से पास ना हो। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इसका मुंह मैं इस तरह से बंद करूँगी ताकि टाइटली ये क्लोज हो जाए। और देखिए परफेक्टली क्लोज हो गया है इससे। और कितना क्यूट लग रहा है ये मटका। Okay, Mishu's baby. Mishu got a cute little baby. Oh, baby's crying. Oh, you don't tell babies crying, Mama. What I have to do then? You just have to sit and have to watch. What I have to watch? You have to watch in the phone. Make this baby sleep? That's I have to sing her song. What song? I don't you don't cry, my sweetie pie. Oh, Mishu is singing a nice song. The end. That's a pillow. और यहाँ पर देखिए हमारा कुल्फ़ी अच्छे से जम गया है, तो इसे खोल लेते हैं और देखते हैं कैसा बना है। और यहाँ पे मेरा मटका कुल्फ़ी ये भी अच्छे से जम गया है।
और ये कुल्फ़ी बहुत टेस्टी बना था, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप कभी ट्राई करना, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को, बहुत मज़े का बनता है। और इंडिया जाने से पहले हम आ गए थे मीशू को लेके डेंटिस्ट के पास, क्योंकि इसका दांत ना सामने का 4 और नीचे का 2 दांत कैविटी लग गया है। She does chocolate, yeah. Oh, you eat chocolate? Don't eat too much chocolate. You know, inside chocolate there is worm. What they will do? They will eat the teeth. You see, your teeth has been eaten. तो मीशू का ना दांत सामने का थोड़ा खोखला हो गया है, मतलब होल हो गया है दांत में, सामने में 2 दांत में और नीचे में भी। तो इस तरह से ना सीमेंट लगाकर, ये दांतों का जो सीमेंट होता है लगाकर फील कर देंगे ताकि और ख़राब ना हो। तो मीशू का दांत ना अच्छे से डीप क्लीन हो गया है और सीमेंट वगैरह लग गया है, तो बहुत अच्छा हो गया अभी, नहीं तो पूरा दांत ख़राब हो रहा था इसका। और अब फाइनली हम जा रहे हैं इंडिया, एयरपोर्ट की तरफ निकल गए हैं और बस हमारा सफ़र शुरू हो गया है। और देखिए हम एयरपोर्ट पहुंच भी गए हैं। कर लिया अपना हाँ और दुबई एयरपोर्ट ना आप मेट्रो से भी आ सकते हो। देखिए मेट्रो जा रहा है, इस तरफ मेट्रो का लाइन बना हुआ है, दूसरी तरफ एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे भी स्टॉप है। और यहाँ पर देखिए अलीना ने टॉप पहना, पूरा पेन का दाग लगा हुआ है, तो बोल रही है मैं टॉप चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पे लगेज ड्रॉप करने से पहले हस्बैंड ने सूटकेस खोल दिया एयरपोर्ट में, बोला ठीक है निकाल लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका मार्क था तो अच्छा नहीं दिख रहा था। वो फैन होगी बताओ, तो ये वॉशरूम में चेंज कर लेगी, ये निकाला है पहनने के लिए। और इस बॉक्स में हम कैरी कर रहे हैं मॉनिटर, बड़ा साइज़ का जो स्क्रीन आता है ना, हस्बैंड काम करते हैं तो वो लेकर चलते हैं अपने साथ। तो हमने बबल रैप भी अच्छे से किया था, प्लस हमने अच्छे से इसको पैक करवाया है ताकि डैमेज वगैरह ना हो। और अलीना का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है 12 तारीख को, और बोल रही है पापा 13 को ही टिकट कर देना इंडिया जाने का, मतलब एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। बट हस्बैंड को कुछ ऑफिस का काम था, छुट्टी नहीं मिल पा रहा था जल्दी, तो थोड़ा हमने डिले करवाया टिकट बुक करने में। तो बट बहुत लंबा छुट्टी मिला है, 2.5 महीने का अलीना को समर वेकेशन। और यहाँ पे अब प्रॉपर जो गर्मी है ना शुरू हो गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूछो मत, बाहर निकलने लायक गर्मी नहीं है अभी यूएई में। तो ये बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं होता है यहाँ पे रहने का या फिर यहाँ पे घूमने आने का। अगर आप प्लान भी कर रहे हो दुबई आके घूमने का, तो आपको दिसंबर जनवरी ऐसा प्लान करना है, वेदर बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम अपना बैगेज ड्रॉप कर रहे हैं, हस्बैंड बोल रहे हैं फ्रजाइल स्टिकर लगाने इसमें, क्योंकि इसमें मॉनिटर रखा हुआ है। और ये छोटा वाला सूटकेस हमने हैंड कैरी कर लिया है, ये बहुत लाइट वेट है, ज़्यादा कुछ सामान नहीं है इसमें। तो देखिए बैगेज वगैरह ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पे ना मेट्रो आने वाला है, ये स्टेशन है, सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो मेट्रो पकड़ के हमें जाना है अपने टर्मिनल पे। आ जाओ मिशू, मिशू वेट, मिशू वेट, कम here, wait, Mishu, come with me ma, come Mishu, come here, come here.
और यहाँ पर देखिए सीट खाली है, बट ये लड़की बैठ नहीं रही है इसको खड़े होने में, और ऐसे ही पूरा ना मतलब सफ़र में मस्ती करते हुए पूरा गई है ये, एक बात नहीं सुनती है। मिशु वेट, मिशु मिशु मूव। आओ सोनू, पापा आ जाएंगे। मिशु कम हियर, डोंट गो देयर, कम हियर। और अब ना हम लाउंज ढूंढ रहे थे क्योंकि हम घर से भी कुछ खाकर नहीं निकले थे, तो कसके भूख लगी थी। अलीना को कपड़ा भी चेंज करना था, तो हमें लाउंज जाना है। और अलीना बोल रही है हमेशा हम एक ही लाउंज में जाते हैं, मरहबा लाउंज। इस बार हम कुछ डिफरेंट लाउंज ट्राई करेंगे। तो हस्बैंड बोल रहे थे चलो ढूंढते हैं, देखते हैं मिलता है तो जाएंगे। मिशु कहाँ से आ रही है? इतना बड़ा लिफ्ट है, चलो लिफ्ट देखो कितना बड़ा लिफ्ट है, वाटरफॉल है। मिशु बंद हो जाएगा, जल्दी चलो, लिफ्ट का 2 गेट है। तो देखिए हम आ गए लाउंज में, ये डिफरेंट वाला लाउंज में हम आए हैं। पहले जिस लाउंज में आते थे वो अलग था। तो यहाँ पे हमें ना एक अच्छी सी सीट चाहिए और हम समझ नहीं पा रहे हम कहाँ बैठे खाने के लिए, तो हमें लगा यहाँ बैठना सही रहेगा, परफेक्ट स्पॉट है। और यहाँ पर नाश्ते का पूरा बुफे लगा हुआ है, ब्रेकफास्ट टाइम है तो ब्रेकफास्ट बुफे पूरा लगा हुआ है। इस तरफ अभी अरबिक पूरा बुफे था, इस तरफ थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा सा इंडियन सब मिक्स है ब्रेकफास्ट वगैरह। पाव भाजी कहाँ है? अरे वाह, पापा को मजा आ जाएगा। मिशु यू वांट पाव भाजी? क्या ली पाव भाजी? और पैनकेक दिखा ना तो मुझे सुकून मिला, क्योंकि मिशु पैनकेक खा लेगी, बाकी वो कुछ खाती नहीं। क्रोसेंट वगैरह, पैनकेक ये सब मिशु पसंद करती है, तो थोड़ा बहुत खा लेगी। तो ये मेरा प्लेट है, और यहाँ पे डिज़र्ट देखिए कितना सारा है। ये वाला बहुत टेस्टी था, ये पिंक वाला रोज़ मिल्क केक कुछ था, बहुत यमी था। और यहाँ पे ब्रेड है, और यहाँ पे कुब्स भी रखा हुआ है हमस के साथ खाने के लिए। और यहाँ पे सूप था तो मैंने थोड़ा सूप ले लिया। सूप है क्या? कैसा है सूप? अच्छा है। I'll give my success to Papa because I want to be the good girl. What are you eating? Is it good? और यहाँ पे देखिए हेल्दी ब्रेकफास्ट का भी ऑप्शन है। चिया सीड्स ना सोक किया हुआ है मिल्क में, और ऊपर म्यूसली है, थोड़ा फ्रूट है। Orange juice है। ऑरेंज जूस है। मैंगो नहीं है मिशु? मैंगो नहीं है। पी लो। और यहाँ पर देखिए सब मिक्स करके हमने एक डेजर्ट का प्लेट बना लिया था, तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे। और खाते खाते हम यहाँ पे नज़ारा देख रहे हैं, फ्लाइट लैंड हो रहा है, टेक ऑफ हो रहा है। मिशु हैव यू फिनिश्ड? मिशु फास्ट फास्ट। ये तो मिल्क ले सकती हो, मिल्क बना सकती है बैग। प्रेस करो। अभी सुनो। हाँ, कैपुचिनो चाहिए आपको? अपने लिए लाई थी ना तुम? वैसे कुछ भी। तो मैंने थोड़ा बच्चों को फ्रूट्स भी ला कर दिया था। मिशु को वाटरमेलन पसंद है, तो बहुत सारा फ्रूट्स कट करके रखा हुआ था, तो मुझे लगा थोड़ा खा लेंगे। बट मिशु को अभी खाना नहीं था, उसने ऑलरेडी पैनकेक खा लिया था। उसके बाद ये मैडम आ गई थी, थोड़ा सा प्ले एरिया था बच्चों का, तो यहाँ पर वो खेल रही है प्ले एरिया में। हमारा थोड़ा भी टाइम है बोर्डिंग के लिए। और इस बार ना हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, नहीं तो हर बार टाइम से आते हैं तो हड़बड़ी लगा रहता है कि फ़्लाइट मिस ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए। तो इस बार बहुत जल्दी हम आ गए थे, तो आराम से बहुत टाइम था हमारे पास, तो आराम से जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।